नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, उस क्रम में हिस्ट्री की जो ये क्लासेस है, ये 5वीं क्रम की वीडियोस है। जो हमें ये वीडियो है आपके जैन धर्म से संबंधित है ना। तो जैन धर्म को स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक बातों को आपको जान लेनी चाहिए कि जैन धर्म क्या था और इनकी व्युत्पत्ति मतलब इस टाइम पे ही क्यों हुई, 6 BC में ही क्यों हुई, है ना। 600 BC में ही इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, है ना। और जो इसका जुड़वा जो धर्म उत्थान के रूप में आता है, एक बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दो धर्म ऐसे थे जो इस समय सबसे ज्यादा ये मतलब तेजी से उभर कर क्यों आया, क्योंकि इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन धर्म ही हिंदुस्तान में था, है ना। इससे पहले भी बहुत सारे धर्म थे, लेकिन ये दोनों धर्म ही जो हिंदूवादी जो कुरीतियाँ थी, है ना, ब्राह्मण धर्म का जो वर्चस्व था, उनके विरोध में ये आता है। लेकिन ये सक्सेस क्यों हो पाता है ना, इससे संबंधित थोड़ी सी बातें हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी 5वीं वीडियो है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जैन धर्म है, ठीक है, इनसे पहले क्या हुआ था 600 BC में। ये घटना आपको याद रखनी है। ये जो 600 BC की घटना है, ये धार्मिक सुधार आंदोलन की घटना मानी जाती है विश्व इतिहास में, है ना। ना कि सिर्फ आपके भारत के इतिहास में, बल्कि अपितु ये पूरे वर्ल्ड में ये 600 जो BC है, ये सुधारों का काल माना जाता है। अब सुधारों का काल कैसे माना जाएगा, देखिए। जैसे कि अगर देश के रूप में अगर बात किया जाए तो पहला आएगा जैसे कि ईरान, है ना। ईरान में आपका जरथुस्त्र धर्म आया। इसी समय क्या आया था, जरथुस्त्र धर्म आया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि चीन में आ जाओ आप, चीन में एक धर्म आया कन्फ्यूशियस, ठीक है। यह आया आपका कन्फ्यूशियस, ये कन्फ्यूशियस धर्म आया। और जैसे कि अगर यूरोप में जाओ, यूरोप में अगर जाओगे तो यहाँ पे एक आएगा आपका पाइथागोरस, पाइथागोरस। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया में आ रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये सिर्फ इंडिया में ही इस समय मतलब हमको दिखाई नहीं देती कि ये धार्मिक सुधार आंदोलन इसी समय क्यों हुआ। इसीलिए क्या बोला जाता है, 600 BC की जो घटना है उसको विश्व इतिहास में धार्मिक सुधारों का काल माना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं कालों में सबसे पहले जो आया हिंदुस्तान में वो आपका जैन धर्म था, है ना। लेकिन क्या ये जैन धर्म सिर्फ अकेला था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भारत में जो धार्मिक सुधारों की बात किया जाए, है ना, भारत में जो धार्मिक सुधारों की बात किया जाए, भारत में धार्मिक सुधारों की बात किया जाए, धार्मिक सुधारों की बात किया जाए, है ना, धार्मिक सुधार है। तो इसमें देखिए, ये जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इनसे संबंधित कितने थे आपके? 65 श्रमण थे, 65 श्रमण। और ये जो 62 श्रमण है वो किसके विरोध में आया था? ये जो विरोध में आया था, ये ब्राह्मण धर्म की विरोध में, ठीक है, धर्म के विरोध में आया था। और ये विरोध में क्यों आया, इसका मेन रीजन क्या था? उस समय जैसे कि आप जानते हो कि ब्राह्मण धर्म में जो कुरीतियां थी, वैदिक काल के बाद जो वैदिकोत्तर काल आता है ना, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, उसमें महिलाओं को किस प्रकार से आपका उपभोग की वस्तु माना गया, महिलाओं की जो दशा है समाज में वो बिगड़ती चली गई, है ना। और जो 4 वर्ण आया, चतुर्वर्ण व्यवस्था आया, उसके बाद जाति की संकल्पना यहाँ पे दिखाई देती है। तो इन सभी कारणों के कारण से जो भारत में ये सभी चीजें आई, इन्हीं का जो प्रतिरूप के रूप में, इसका विरोध करने के रूप में जो ये आया था आपका श्रवण आंदोलन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? श्रवण आंदोलन। अब ये श्रवण आंदोलन क्या था? श्रवण मतलब होता है साधु, है ना, सन्यासी, है ना। तो इनसे संबंधित जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो आए थे, उनसे पहले जब इनकी व्युत्पत्ति हुई उस टाइम पे कितने श्रमण थे? तो 62 श्रमण थे। और किस BC में? 600 BC में, ठीक है। तो वो कौन से कारण से, जिनके कारण से 62 श्रमण उतने उभर कर नहीं आए, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म उभर कर आए। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसका MCQ करने वाले हैं, है ना। MCQ के माध्यम से उसको पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें देखते हैं, श्रमण आंदोलनों के बारे में क्या सही नहीं है। सबसे पहले चीज सही नहीं है ये पूछा है, ठीक है। क्या सही नहीं है? अभी मैंने बताया कि श्रमण आंदोलन क्या है, ठीक है। चलिए, यह आंदोलन ब्राह्मण धर्म की रूढ़ियों के खिलाफ हुआ था, ठीक है, ब्राह्मण धर्म की रूढ़ियों के खिलाफ हुआ था। उसके बाद है इसमें कुल 62 श्रमण थे, ये भी सही बात है। और यह आंदोलन 600 BC में हुआ था,
600 बीसी में हुआ था। तो ये सभी घटनाएं आपको याद होनी चाहिए। स्पेशल जो पीएससी जो आपका क्वेश्चन पूछता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है सत्य कथन की पहचान करें। तो सबसे पहले जैन धर्म के बारे में एक बात बता दूं, जैन धर्म की व्युत्पत्ति से संबंधित जो चीजें आती है वो चीजें महाभारत काल से भी मानी जाती है, ठीक है। महाभारत काल में भी रहा होगा इसका अस्तित्व, ये मानी जाती है। अब ये इतिहास है, इतिहास सिर्फ तथ्यों को प्रमाणित करता है, लेकिन कई चीजें आज भी तथ्य के रूप में प्रमाणित हो नहीं पाए हैं, ठीक है। तो क्या माना जाता है, जैसे कि आपके श्री कृष्ण का भाई माना जाएगा, है ना, अरिष्टनेमी को। उसके बाद जो आदिनाथ है उसको महाभारत काल से जोड़कर देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जैन धर्म की उत्पत्ति तो पहले से ही आ रही है, लेकिन जिसका उसका मूल जो स्वरूप मतलब अच्छा स्वरूप जो आया, उभर कर सामने आया, वो महावीर स्वामी के समय में आया। तो महावीर स्वामी का जन्म आपको याद होनी चाहिए 540 बीसी में होता है, ठीक है। 468 बीसी में उसकी मृत्यु होती है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में उसकी जीवनी है, उसको आप पढ़ लेना, है ना। उसके बारे में पीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो सत्य कथन की पहचान करे बोल रहे ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। बिल्कुल सही है। ऋषभ देव को क्या बोला जाता है, सबसे पहले और चीजें, इसको आदिनाथ बोला जाता है, ठीक है, आदिनाथ। और इसका जो वर्णन है वो महाभारत में भी आया हुआ है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि निम्न धर्मों में से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, उसमें हिंदू धर्म को छोड़कर आपको दे दिया जाएगा। तो उसमें आंसर जो होगा आपका जैन धर्म होता है, क्योंकि ऋषभदेव महाभारत कालीन से संबंधित है। और इसका जो प्राचीन नाम था इसको क्या बोला जाता है, आदिनाथ भी बोला जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या। अयोध्या यूपी में है, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। तथा इन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना शरीर त्यागा। और ये कैलाश पर्वत कहाँ है, ये है आपके तिब्बत में, ठीक है। कहाँ है, आपके तिब्बत में। तो यहाँ पे इसने शरीर त्यागा। इन सभी चीजों को आपको याद रखनी है। जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में, लेकिन ये अपना परिनिर्माण कहाँ पे कर रहा है, शरीर त्यागने की जो क्रिया है वो कहाँ पे कर रहा है, ये कैलाश पर्वत पे कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। देखिए, विष्णु का अवतार माना गया है, कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म से जोड़ने वाली बातें हो रही है, ठीक है। तथा अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। ये अरिष्टनेमी और आपका आपका ऋषभदेव, इन दोनों के बारे में आपको याद ही रखनी है कि निम्न में से किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख, है ना, ऋग्वेद या फिर वैदिक ग्रंथों में हुआ है। तो ये दोनों का हुआ है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट सही है। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म, ये 11वें तीर्थंकर है श्रेयांसनाथ। और इसका चिन्ह क्या है भाई, इसका जो चिन्ह है उसको बोलते हैं गैंडा, ठीक है। क्या है इसका, गैंडा। जो 24 तीर्थंकर हुए उसके अलग अलग चिन्ह है, इससे भी मैचिंग में पूछा जाता है। देखिए, ये श्रेयांसनाथ है और ये 11वें क्रम का है। और इसका जन्म कहाँ हुआ है, काशी मतलब वाराणसी में हुआ। तथा जिसके नाम पर सारनाथ का नामकरण किया गया, ये आपको नहीं पता रहा होगा। सारनाथ जिसको क्या बोला जाता है, ऋषि पत्तन बोला जाता है। और इस यही सारनाथ पे सबसे पहले आपके किसने यहाँ पे जो अपना 5 शिष्यों को यहाँ पे लेक्चर दिया था, मतलब उपदेश दिया था, किसने, गौतम बुद्ध जी ने दिया था सारनाथ पे। तो ये सारनाथ किसके नाम पर है, श्रेयांसनाथ के नाम पर है, ठीक है। जो 11वें क्रम के है कि जो ऋषभ आपके 11वें क्रम के तीर्थंकर है, उसकी जो ये है प्रतीक है वो है गेंडा, ठीक है। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। डी बोल रहा है भगवान महावीर की मृत्यु कुंडलग्राम वैशाली में हुई थी। देखिए, कुंडलग्राम वैशाली में इसका जन्म होता है ना, जन्म इसका होता है, ये इसका होता है जन्म, इसका जन्म यहाँ पे होगा। लेकिन अगर मृत्यु के बारे में बात किया जाए, ये पावा में होगा इसकी मृत्यु। और पावा कहाँ है, नालंदा के पास है ये, ठीक है, नालंदा के पास है। तो यहाँ पर इसकी मृत्यु होती है। कब होती है भाई, 468 बीसी में। जन्म कब होता है, 540 बीसी में होता है। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या क्या अब हमने नया चीज पढ़ा, ऋषभदेव जैन तीर्थंकर थे प्रथम, जिसका जन्म अयोध्या में हुआ। और उनकी मृत्यु कहाँ पे हो रही है, कैलाशनाथ में हो रही है, कैलाश पर्वत पर हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है, ठीक है। और जो अरिष्टनेमी है उसको कृष्ण का भाई, वासुदेव का भाई माना गया है,
ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या पढ़े, श्रेयांसनाथ जो 11वें क्रम के तीर्थंकर है, उसकी जो उसका जो प्रतीक है वो गैंडा है, लेकिन इसका जो नामकरण हुआ है इसी के नाम पर सारनाथ जो शहर है यूपी में, ऋषिपत्तन जिसे बोला जाता है, उसका नामकरण हुआ। ये इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सुमेलित नहीं में क्या क्या दिया है आपको, एक तरफ तीर्थंकर का नाम है, दूसरी तरफ उसका प्रतीक का नाम है। ठीक है, 24 जो तीर्थंकर हुए हैं उनके प्रतीक चिन्हों को आपको याद होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर 24 नहीं कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 7 से 8 प्रतीक चिन्ह संबंधित है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है आपका, तो नीलकमल है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, अरिष्टनेमी का क्या है आपका, शंख है, ये भी सही है। उसके बाद है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का वृषभ है, ये बिल्कुल नहीं। वृषभ किसका है, तो ये वृषभ है भैया ऋषभ देव का। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आदिनाथ बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, आदिनाथ अपन बोलते थे। ठीक है, एक मिनट, ये समझ नहीं आ रहा है क्या, ये आदिनाथ बोलते थे इसको। ऋषभ देव है, इसको क्या बोलते थे, आदिनाथ, इसको बोलते थे आदिनाथ बोलते थे। ठीक है, उसके बाद महावीर है, इसका क्या है आपका, सिंह है, सिंह है ना। तो पार्श्वनाथ का क्या है जी, पार्श्वनाथ का है पार्श, पार्श, पार्श मतलब होता है सांप। ठीक है, सांप इसका प्रतीक चिन्ह है। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मल्लीनाथ है आपका, इसमें अगर बात किया जाए और क्या क्या है, तो जैसे कि मल्ली है, मल्लीनाथ, जिसको अलग अलग संप्रदाय में, जो इसका 2 संप्रदाय हुआ, उप संप्रदाय हुआ, उसमें इसको कई स्त्रियां मानते हैं, कई इसको पुरुष मानते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका कलश हो जाएगा, कलश हो जाएगा। जैसे शांतिनाथ का है, उसका क्या हो जाएगा, शांतिनाथ, इसका क्या हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, है ना। मृग बोलते हैं इसी को, इसी को क्या बोलते हैं, मृग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका श्रेयांसनाथ का क्या था, गैंडा था, श्रेयांसनाथ इसका क्या था, गैंडा था। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, चलिए, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी। देखिए, मैंने जो 62 श्रमण आंदोलन बताया था, उन्हीं 62 श्रमण में कौन था, एक आजीवक संप्रदाय भी था जो भाग्यवादी था, है ना, जो क्या किसमें जोर नहीं देता था, कार्यों में जोर न देके ये बोलता था कि जो भाग्य में लिखा है वही सत्य है, और जितना भी आप कर्म करते हो वो सभी भाग्य पर आधारित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मानव जो जनमानस है उसको आलस्य बनाने का काम कर है। और इसके जो प्रवर्तक थे वो मखली पुत्र गोशाल थे। और ये मखली पुत्र गोशाल कौन थे, तो आपको जाननी चाहिए कि ये मखली पुत्र जो गोशाल है, जो महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी है, उनके ये क्या थे, शिष्य थे। ये 6 माह तक जो मखली पुत्र गोशाल है, इसने क्या किया, 6 माहों तक महावीर स्वामी से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने खुद का अपना एक संप्रदाय चालू किया, और उस संप्रदाय का नाम है आजीवक। आजीवक का अर्थ होता है भाग्यवादी होना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मखली पुत्र गोशाल होगा। 6 महीना तक ये रहता है। जैसे कि मल्लीनाथ के बारे में बताया मैंने, मल्लीनाथ क्या है, तो ये एक स्त्री, जैसे श्वेतांबर संप्रदाय है ना, और दिगंबर संप्रदाय है। तो श्वेतांबर संप्रदाय इसको स्त्री मानता है, दिगंबर संप्रदाय इसको क्या मानता है, पुरुष मानता है। तो ये वहां से हो गया। अजित केशकंबली के बारे में बात करूं तो ये भी क्या है आपके, ये भी एक श्रमण आंदोलन से संबंधित थे। और ये अजित केशकंबली ही क्या थे आपकी, ये जो इसकी जो बाल है ना, उसको ही इसने कंबल बना लिया था। ये इसके बारे में धारणा है। संजय वेलीपट्टू है, ये भी है आपके श्रमण आंदोलन से संबंधित है। तो 5-6 श्रमण आंदोलन है जिसके प्रवर्तक के बारे में आपको भली भांति ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका जैन संगीति है ना, ये संगीति है आपका, जैन संगीति है के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले चीज तो जैन संगीति के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई है ना, आरवीपी के पढ़ते हो आप, जैसे राजगृह वैशाली आपके मगध में हुआ, उसके बाद है आपका कुंडलवन में हुआ। इन सभी चीज़ें के बारे में आप पढ़ते हो। लेकिन जो पीएससी का जो क्वेश्चन आया था इससे पहले के, और पीएससी मतलब 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो जैन धर्म की संगीतियों से संबंधित था। उसमें ये पूछा गया था जो जैन धर्म की जो आगम ग्रंथ है
उनमें 12 अंग और 12 उपांग है, उनका प्रणयन और संकलन कब किया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो जैन संगीति कितनी हुई है, 2, कब कब हुई है, 322 ईसा पूर्व में हुई है, और एक है आपका 512 ईस्वी में हुई है। ठीक है, आपको ये ज्ञात होनी चाहिए। चलिए, आपको ज्ञात होनी चाहिए जैन संगीति के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है भैया, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या सत्य नहीं है। चलिए, प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में हुई, बीसी में हुई है, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसका ट्रिक आप याद रख लेना, पीवी याद रख लेना, पाटलिपुत्र और वल्लभी, है ना। पहली जो होगा वो होगा आपके पाटलिपुत्र में होगा, पाटलिपुत्र में होगा, ठीक है, और एक जो होगा वो होगा आपके वल्लभी में होगा। वल्लभी ये गुजरात में है, ठीक है, जो हीनयान संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र था। चलिए, द्वितीय संगति 512 ईस्वी में होगी, वल्लभी में होगी ये, है ना। और ये जो पहली जो प्रथम संगीति होगी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय होगी, ठीक है, ये इसको याद रख लेना। और जो 512 ईस्वी में होगी ये किसके समय में होगी, तो ये होगी आपके, ये गुप्तों के समय में होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, प्रथम द्वितीय, ठीक है, ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और ये जो होगा आपका सेकंड है ये गुप्तों के समय में होगा, गुप्तों के समय में होगा, ठीक है। चलिए, 12 अंगों का संकलन, अब मैंने बताया था जो आगम ग्रंथ है वो कितने ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ जैन ग्रंथों में की जो साहित्य है उसको आगम ग्रंथ बोला जाता है। उन आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 46 है, जिसमें 12 अंग 12 उपांग है ना, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र है, एक अनुयोग द्वार है, एक नंदी सूत्र है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया आपका 46 हो जाता है। 12 अंगों का संकलन प्रथम संगीति में तथा 11 अंगों का लिपिबद्ध द्वितीय संगति में किया। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको करता है। जो प्रथम जो संगीति हुई उसमें 12 अंगों का संकलन तो किया गया, सहेजा गया, संकलन मतलब सहेजना, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना, लिपिबद्ध करना, उसको लिखना, किस प्रकार से उसको लिखा गया, लिपिबद्ध किया, हैंड राइटेंड किया गया, ये सभी चीजें बता रही है। देखिए, 12 अंग था, निसंदेह 12 अंग था, लेकिन एक अंग आज तक नहीं मिला, और वो उस समय भी नहीं था, ठीक है, उस समय भी नहीं था, इसलिए एक अंग को क्या मान लिया गया, नष्ट मान लिया गया। और बाकी की कितने, 12 में एक गया तो 11 बचा, तो 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया, किसमें, द्वितीय संगीति में किया गया। इसको प्रथम संगीति में संकलन किया गया, द्वितीय संगीति में उन्हीं 12 में से 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया, इसको आपको याद रखनी है। उसके बाद है 12 उपांगों का संकलन, 12 उपांगों का संकलन द्वितीय संगीति में हुआ, ठीक है। अब देखिए, 12 अंग को समझने के लिए 12 उपांगों की रचना हुई, जैसे कि ऋग्वेद में आप पढ़ते हो, आपका ऋग्वेदिक ग्रंथों को समझ में जब कठिनाई होती है, ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ, उसके बाद आपका क्या उपनिषद का, वेदांग का, इन सभी का रचना हुआ। उसी प्रकार से आपके इन सभी चीजों सबको समझने के लिए, अंगों को समझने के लिए 12 उपांगों की रचना की गई, ठीक है। तो ये जो कथन है आपका सही कथन है, उपरोक्त में से डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते थे, पूर्व कहे जाते थे, है ना, पूर्व कहे जाते थे, बाद में यही आगम कहलाए। अब इसी को मैंने बताया था, कितना है ये, 46 आगम है करके बताया मैंने, ठीक है। 14 ठो पूर्व था, 14 पूर्वों का स्थान 12 अंगों ने ले लिया आगे चल के, ये भी कथन सही है। 11 अंगों का लिपिबद्ध द्वितीय बौद्ध संगीति में किया गया तथा 12वें अंग को नष्ट मान लिया गया, जबकि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये 46 जो ग्रंथ है इसको देख लो कैसे बटेगा। 46 जो ग्रंथ है इसमें कैसे बटेगा, 12 अंग हो गया, 12 उपांग हो गया, 10 प्रकीर्ण हो गया, है ना, 6 छेद सूत्र हो गया, और इधर और ये कर लो, 4 मूल सूत्र हो गया, एक अनुयोग द्वार हो गया, और एक हो गया आपका नंदी सूत्र। अगर आप इसको गिनोगे भैया तो ये हो जाएगा आपका कितना, 46 हो जाएगा। 12 एकम 12 24 24 34 34 6 कितना हो गया, ये हो गया आपके 40 44 45 46।
ये आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में आते हैं, सप्तभंगिनय सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो सप्तभंगिनय सिद्धांत जब आपने कभी मेंस अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज आती है कि सप्तभंगिनय क्या है। ठीक है, सप्तभंगिनय का अर्थ होता है सात अंग, है ना। इसी को बोला जाता है सप्तांग सिद्धांत नहीं, सप्त अंग बोला जाता है जैनियों का। और जो सप्तांग सिद्धांत आप जो पढ़ते हो वो आपके किसके पढ़ते हो? आप चाणक्य के पढ़ते हो। तो सप्तभंगिनय सिद्धांत का अर्थ क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो दोनों धर्म थे वो क्या करने वाले थे? आपके जो जीवन और मरण के बारे में ये बताने वाले एक धर्म थे, जिसमें इसने बताया कि किस प्रकार से एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमको किसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हम इस संसार में क्यों आए, इसके बारे में जानकारी देती है। तो किसी भी चीज को जानने के लिए जो जैन धर्म में जो सिद्धांत दिया गया उसी को सप्तभंगिनय सिद्धांत बोला गया। और ये क्या है? आपका ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है ना। ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। और ये ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए ज्ञान मीमांसी सिद्धांत तो है, लेकिन इससे और क्या क्या इतर होता है। तत्व मीमांसा होता है, ज्ञान मीमांसा होता है और एक नीति मीमांसा होता है। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। ज्ञान मीमांसा सिद्धांत में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? किसी चीज को, किसी वस्तु को जानने के लिए इसका ये किया जाता है ज्ञान मीमांसी सिद्धांत पे। ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है, इसमें सप्तभंगिनय 7 वर्ड है। इसी 7 का अर्थ है, जैसे कि 7 तो चीज है, किसी को कैसे जान सकते हैं? तो जैसे कि है अस्ति, अस्ति बोलते हैं मतलब है। ठीक है, ये है हो गया। नास्ति, नहीं है। ठीक है, तीसरा अगर बोल दिया जाए अस्ति च नास्ति च, अस्ति च नास्ति च, है और नहीं है और नहीं है और नहीं है। अस्ति च अव्यक्तव्यम, चौथा क्या है? अस्ति च अवक्तव्यम है, लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, नास्ति च अव्यक्तव्यम क्या है? पांचवा, नास्ति च अवक्तव्यम। तो इस प्रकार से ये कितने हैं आपके? ये है आपके कितने हैं? तो ये आपके 7 हैं। ठीक है, किसी चीज को जानने के लिए, जैसे कि मैं बोल दूं कि कोई गोल सा चीज है ना, तो गोल सा चीज है मतलब किस प्रकार से ही कर सकते हो उसको? या तो बाल हो सकता है, या सेब हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जिसको लग रहा है कि वो बाल है तो वो बोलेगा अस्ति है ना। जिसको लग रहा है कि नहीं है तो नास्ति बोल देगा। इसीलिए जैन धर्म ने क्या किया, किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए सप्तभंगिनय का सिद्धांत लाया गया, है ना। तो ये किससे संबंधित है? आपके जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, अच्छा ये बौद्ध संगीति नहीं है, जैन संगीति है ये। ठीक है, जैन संगीति है ये, जैन संगीति है। इसमें जो अध्यक्षता की थी उसका नाम क्या था? तो इसका जो नाम था देवर्धि क्षमा श्रवण। तो स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेगा। और देवर्धि क्षमा श्रवण है, ये किसकी करेगा? ये द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता करेगा और ये 512 में हुआ था। ठीक है, और जैसे कि वसुबंधु है, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसको विश्वकोश बोला जाता है, जिसकी इसकी रचना है विभाषा शास्त्र। महाकश्यप कौन है? तो ये प्रथम बौद्ध संगीति की ये करेगा, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करेगा। जी हाँ, आपका तो इसका जो आंसर हो देवर्धि क्षमा श्रवण है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उप संप्रदाय दिगंबर का नहीं है? अब देखिए, हमने जैन धर्म के बारे में, अच्छा मैंने जैन धर्म को बाइफरकेट किस संगीति में हुआ ये बताना भूल गया था, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। जो जैन धर्म का जो बाइफरकेट हुआ था, जो आपके दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में टूट गया था, वो किस संगीति में हुआ था? वो जो संगीति में हुआ था उसको प्रथम जैन संगीति बोला जाता है, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना, दिगंबर और श्वेतांबर। यही दिगंबर और श्वेतांबर आगे चल के बहुत सारे और से उप संप्रदायों में तो टूटेंगे। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उप संप्रदाय दिगंबर का नहीं है? तो 20 पंथी, तारणपंथी, गुबान पंथी और तोतापंथी, ये किसके हैं आपके? ये दिगंबर संप्रदाय के, ठीक है। 20 पंथी, तारणपंथी और एक है आपका तोतापंथी और गुमान पंथी, ये है। पुजेरा और स्थानक वांसी, ये किसके हैं आपके? श्वेतांबर संप्रदाय के हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के, श्वेतांबर संप्रदाय के है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैन साहित्य में आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो ये 46 है भैया, मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सा है, ठीक है। आगम ग्रंथों की, इससे पहले इसको क्या बोला जाता था? इससे पहले 14 पूर्व था, इसका 14 पूर्व था। इस 14 पूर्व आगे चल के किस में बढ़ गए? इसको 12 अंगों ने ले लिया इसको, और यही 12 अंग आगे चल के और ये हो जाएगा, तो इसी से आगे चल के ये 46 आगम बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट जो क्लासेस आएगी वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगर, और जो ये जितनी भी सीरीज आ रही है उसको एक वे में लेकर मत चलिएगा कि ये तो अपना एमसीक्यू करा रहे हैं, ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, है ना। ये आपको दिखाना चाह रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो सीजीपीएससी में आता है वो किस तरह का आता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। आपका जो डार्क जोन है वो कौन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।